इस मूवी को डायरेक्ट किया है साई कबीर ने, जो कि बहुत ही घटिया तरीके से इनको इस मूवी को डायरेक्ट किया है। बहुत ही पुअर डायरेक्शन है, स्टोरी बहुत ही पुअर है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे लेजेंड एक्टर को इस तरह का रोल नहीं करना चाहिए। हे फ्रेंड्स, I'm शिरीष एंड वेलकम टू माय चैनल नॉन स्टॉप एक्सप्रेस। टीकू वेट शेरू मूवी का करते हैं रिव्यू। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि मूवी को प्रोड्यूस किया है कंगना रनावत ने और मूवी को डायरेक्ट किया है साई कबीर ने। ये मूवी टीकू और शेरू की कहानी है। टीकू मतलब अवनीत कौर और शेरू मतलब नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो है वो मुंबई में एज अ जूनियर आर्टिस्ट काम करते हैं और टीकू जो है वो भोपाल में रहती है। एक दिन जो है शेरू के पास मतलब नवाजुद्दीन सिद्दीकी के पास उनके पिताजी का फोन आता है और उनको बोलते हैं कि तुम्हारे लिए एक लड़की हम लोग ने देखी है, आओ और आकर के लड़की देकर के शादी कर लो। फिर शेरू जो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी वो भोपाल जाते हैं और वहां पे जाकर के वो लड़की को देखते हैं, लेकिन लड़की को जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं और टीकू जो है साफ साफ मना कर देती है कि वो शेरू के साथ शादी नहीं करेगी। उसके बाद टीकू को उसके भाई पीटते हैं, उनके चाचा उनको पीटते हैं और बाद में जब टीकू को पता चलता है कि शेरू जो है वो मुंबई के रहने वाले हैं, मुंबई में रहते हैं, मुंबई में काम करते हैं, तो इसी लालच में वो जो है शेरू के साथ वो शादी करने को तैयार हो जाती है, क्योंकि उसका जो ख्वाब रहता है, उसका जो ड्रीम रहता है टीकू का, कि वो ये चाहती है कि वो मुंबई जाकर के एक सुपरस्टार बने। और इसी लालच में वो जो है शेरू के साथ शादी कर लेती है और शादी करने के बाद अपनी बहन को लेकर के वो मुंबई में आ जाती है। मुंबई में आने के बाद एक दिन वो घर छोड़ के भाग जाती है। उसकी जो बहन होती है वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को मतलब शेरू को कहते हैं कि मेरी बहन जो है वो भाग गई है घर छोड़ करके। और घर छोड़ के जाने के बाद टीकू अपने बॉयफ्रेंड्स के पास जाती है। उसका एक बॉयफ्रेंड भी रहता है जो कि मुंबई में रहता है और जब दोनों मिलते हैं तो ये पता चलता है कि टीकू जो है वो प्रेग्नेंट है। उसको उसके बॉयफ्रेंड ने प्रेग्नेंट कर दिया है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसको साफ साफ बोलता है कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूं और मेरा एक बच्चा भी है। ये सुन करके टीकू बहुत गुस्से में आ जाती है और यहाँ पे जो सीन जो फिल्माया गया है, क्योंकि वो इतना सीरियस टॉपिक है, यहाँ के जो 5 मिनट का जो सीन होना था थोड़ा सा ड्रामा यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी ड्रामा में आपको देखने को नहीं मिलता है। सिंपल जो है वो आके कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और वो बंदा कहता है कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, मेरा बच्चा है, तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा। फिर उन दोनों के बीच का जो कोऑर्डिनेशन है इतना गंदा दिखाया गया है, इतना घटिया दिखाया गया है। मतलब कॉमेडी दिखाने की कोशिश की गई है लेकिन वो ना कॉमेडी बन पाता है ना ही वो ड्रामा बन पाता है। तो एट लास्ट जो है टीकू जो है सुसाइड करने की कोशिश करती है, लेकिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी उसको बचा लेते हैं और बचाने के बाद उनको घर ले जाते हैं और बाद में वो ये भी बोलते हैं कि चलिए चलो ठीक है, मैं तुम्हारे बच्चे को अपना नाम दूंगा और वो दोनों को एक्सेप्ट भी कर लेता है। वो मतलब टीकू को और उसके बच्चों को, होने वाले बच्चे को एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद उनका बच्चा होता है, लेकिन बाद में शेरू को ये पता चलता है कि जैसा कि वो टीकू उसको बोलती है कि मुझे अमीर लोग बहुत पसंद हैं क्योंकि मैं हमेशा जो चाहती थी कि मैं अमीर से ही शादी करूं, मुझे ये गरीबों की जिंदगी पसंद नहीं है। जिससे शेरू जो है थोड़ा सा उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है और वो जो है दिखावे के चक्कर में जो है अपनी बीवी को, कि वो हमेशा ही दिखाता है कि वो जो है फिनेंस के धंधे में है, फिनेंस के बिजनेस में है, वो बड़ी बड़ी मूवीज को फिनेंस करता है। उसने हमेशा यही दिखाया होता है टीकू को। तो बाद में इसी के चक्कर में वो ड्रग्स के धंधे में आ जाता है और ड्रग्स में धंधे में आने के बाद उसको एक दिन पुलिस पकड़ के लेके जाती है शेरू को। उसके बाद जब टीकू के बाद पता चलती है वो जेल में उसे मिलने जाती है तो बहुत ही उससे खफा हो जाती है, बहुत अपसेट हो जाती है और वो जो है कहती है कि मैं अब खुद से काम करूंगी, खुद से स्ट्रगल करूंगी। और वो जाकर के वहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री में जाती है काम मांगने के लिए, लेकिन वहाँ पे उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है वहाँ पे जाकर के। और कॉम्प्रोमाइज करने के बाद भी उसको जो है रोल नहीं मिलता है और बहुत खफा हो जाती है और उसको जो है एट लास्ट जो है ऐसा सीन बनता है कि उसको जो है इस जो प्रोस्टिट्यूशन का जो धंधा होता है उसमें उसको आना पड़ता है, आने की बात होती है। लेकिन लास्ट में नवाजुद्दीन सिद्दीकी मतलब शेरू जो है वो आते ही निकलते, जेल से निकलने के बाद जो है वो उनको जो है वहां से बचा के लेके चले जाते हैं और मूवी का वहां पे हैप्पी एंडिंग हो जाता है। ये था मोटा मोटी मूवी की कहानी। अब मैं बात करता हूँ डायरेक्शन का। इस मूवी को डायरेक्ट किया है साई कबीर ने, जो कि बहुत ही घटिया तरीके से इनको इस मूवी को डायरेक्ट किया है। बहुत ही पुअर डायरेक्शन है, स्टोरी बहुत ही पुअर है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे लेजेंड एक्टर को इस तरह का रोल नहीं करना चाहिए और उनका जो आजकल मैं देख रहा हूँ
उनको आजकल हीरो बनने का पता नहीं कहाँ से भूत सवार है। उनकी जो लास्ट मूवी थी जोगीरा सारारा, उसमें उन्होंने एज एन एक्टर काम किया था। वो मूवी अच्छी थी, रोमांटिक कॉमेडी मूवी थी, लेकिन इसमें उन्होंने एज एन एक्टर काम किया है। और मेन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो स्क्रिप्ट की थी, डायरेक्शन का था, प्रेजेंटेशन का था, सब कुछ पुअर था। मतलब कहानी तो इतनी बोगस और इतनी बंडल है कि ये जब मूवी आप देखोगे तो आपको लगेगा कि आप जो है कोई बी ग्रेड की आप जो है मूवी देख रहे हो। बिल्कुल भी देख करके बिल्कुल भी मजा नहीं आया। और सबसे बड़ी बात कि कंगना रनावत ने इस मूवी को कहां से जाके प्रोड्यूस कर दिया। क्या उन्होंने स्टोरी नहीं पढ़ी थी? क्या उनको पता नहीं था कि इसकी मूवी की कहानी क्या है? उन्होंने जबरदस्ती इस मूवी में जाकर के पैसे लगा दिया। बहुत पुअर एक्टिंग है, बहुत पुअर डायरेक्शन है, और बहुत पुअर प्रेजेंटेशन है, और डायलॉग्स जो लिखे गए हैं वो भी बहुत खराब है। मूवी की कहानी बहुत बकवास बंडल है। तो ये मूवी देख करके बिल्कुल भी मजा नहीं आया। ये मूवी जो है अमेजॉन प्राइम पे स्ट्रीम कर रही है 23 तारीख से 23 जून से। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर के देख सकते हैं, जिनके पास अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन होगा। और अगर रेटिंग की अगर मैं बात करूंगा तो इस मूवी को मैं दूंगा 5 में से सिर्फ 1 स्टार। और मैं उम्मीद करता हूं कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो इतने बड़े अच्छे एक्टर हैं वो आगे चल के इस तरह की एक्टिंग ना करें, क्योंकि उनको मैं एक्टिंग में उनको मैं लेजेंड मानता हूं और उन्होंने बहुत एक से एक बेहतरीन मूवी हम लोगों को दिया हुआ है। तो जाकर के आप टीकू वेस्ट शेरू जाकर के मूवी देखिए और बताइए कि आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी। और मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को फॉलो करिए और लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो और रिव्यू के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।